एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू साइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो दो ठो स्लाइड बना रहा है, बच्चों को फिसलने वाली पट्टी बना रहा है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 ईयर जो होंगे, जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं, सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड who stop at the height of 1.5 मीटर। यानी कि इन्होंने दो फिसलन पट्टी बनाई जो बिलो 5 ईयर है, बिलो 5 ईयर है, इनकी जो ये ऊंचाई है वो 1.5 मीटर। ठीक है, एक बिलो द 5, एक क्या होगा? एबव द 5 ईयर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एंड इन इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री। ये फिसलन पट्टी का कितना बना है? 30 डिग्री। ठीक है, फॉर द ग्राउंड। और जो 5 साल से ऊपर के लिए बच्चे हैं उनके लिए कितना मीटर का बना है? 3 मीटर। ठीक है, तो एक दूसरी जो पट्टी बनी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। और वो इंक्लाइंडेड कितना एंगल है? 60 डिग्री। ग्राउंड से कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ अ स्लाइड इन ईच केस। इन दोनों केस में स्लाइड यानी कि इसकी, मान लीजिए जैसे हमने माना ए बी सी पी क्यू आर, तो स्लाइड की बात करेंगे एसी और पी आर का मान हमको क्या करना है? निकालना है। बस समझ नहीं, एसी और पी आर का मान क्या करना है? निकालना है। यही आपका क्या है? स्लाइड है। ये क्या है? स्लाइड है। तो जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए है, जो 5 साल से ऊपर है उनके लिए। तो इसके लिए अब यहाँ पे एक रिलेशन देखिए कि अगर यहाँ थीटा ले लिए हैं तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में एक रिलेशन है जिसे हम लोग साइन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोसेक थीटा भी कर सकते हैं। कोसेक भी होता है ना, क्योंकि उसमें हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो फॉर फर्स्ट इसको हम लोग फिगर फर्स्ट कह लेते हैं और इसको फिगर सेकेंड। फॉर फर्स्ट फिगर, फॉर फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग लें कि साइन 30 आर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB ना, और हाइपोटेनियस क्या है? फॉर द वैल्यू ऑफ साइन 30 कितना होता है? 1/2। AB की वैल्यू हमको निकाल, AB की वैल्यू दिया हुआ है क्या? 1.5। ये हो जाएगा AC की वैल्यू, AC रहने दीजिए क्योंकि ये आपकी स्लाइड वाली पट्टी है, यही हमको लेंथ निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 1.5, तो कितना होगा? 15 30 यानी कि 3.0 मीटर। यानी कि जो 5 साल के छोटे बच्चे होंगे उनकी जो फिसलने वाली पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी मीटर होगी? 3 मीटर। ठीक है, चलिए सेकंड फिगर के लिए समझिए। यहां पर क्या कर लेते हैं? यहां पे भी साइन 60 आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। यही तो स्लाइड की पट्टी है कि नहीं है? तो पी की साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 पी आर आर इक्वल टू 3 × 2। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 2 अपॉन √3। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। पी आर इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं √3 × 2 अपॉन √3। एक अंडर ये क्या हो जाएगा? यानी पी आर की वैल्यू क्या निकल गया? 2√3 मीटर। आंसर हो गया। क्लियर है? तो मतलब कि जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, स्लाइड की लंबाई, वो कितनी है? 3 मीटर। और जो 5 साल से एबव है उनके लिए कितना होगा? 2√3 मीटर। क्लियर है? लिख लीजिए।